हम्म, चलिए देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को इतने सारे टॉपिक पढ़ना है, मतलब मोटा मोटी बता रहे हैं, ठीक है। वैसे आप एक बार स्टडी कीजिएगा, सारा नोट्स आपको मिल ही चुका है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना था आयनिक कंपाउंड, है ना। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़े, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद पढ़ना था कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़े कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर इन दोनों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये पढ़ चुके। उम्मीद करते हैं ये वाला टॉपिक क्लियर होगा सबको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे स्ट्रक्चर बनाना है वो आपको पता होना चाहिए, और वो भी हम लोग देख चुके। उसके बाद फाइनली हम लोग ये जाने थे कि कार्बन का इतना सारा कंपाउंड जो है, इतना सारा कार्बन का कंपाउंड क्यों बन रहा है, यानी कार्बन के पास क्या यूनिक एबिलिटी है जिसके कारण कार्बन का इतना सारा कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो उसी नेचर को बोलते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी पढ़े और स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम पढ़े। उसके बाद इसका कंपेरिजन भी पढ़े कि सिलिकॉन का भी तो 4 वैलेंसी होता है, सिलिकॉन का भी तो टेट्रावैलेंसी होता है, लेकिन सिलिकॉन और कार्बन में क्या डिफरेंस है कि कार्बन कैटेनेशन बहुत लंबे लंबे चेन तक शो करता है, और सिलिकॉन कहाँ तक से शो करता है, अप टू 7 और 8 एटम्स, है ना। और ऐसा क्यों, क्योंकि सिलिकॉन का साइज क्या होता है, कार्बन साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। आवाज क्लियर है सबको? यस सर। चलिए देखिए, अब उसके बाद यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले हम लोग पढ़े सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। और ये जो फैमिली होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, वो होता है अल्केन, है ना। अल्केन एग्जांपल हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल और डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो उसका एक डबल बॉन्ड वाला क्या हो जाता है, उस फैमिली का नाम है अल्कीन, अल्काइन, वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद साइक्लिक में दो है, साइक्लिक में दो है, एक है बेंजीन, ठीक है, एक है बेंजीन और दूसरा है एलिसाइक्लिक, दूसरा है एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक में आपसे स्ट्रक्चर जो पूछेगा वो हम बता देते हैं, यही स्ट्रक्चर आपसे पूछना चाहिए, मैक्सिमम चांस है। स्ट्रक्चर यहाँ से सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर क्या पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर पूछा जाएगा साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर सब जानते हो कैसे बनता है ना। सी सी सी, सब में सी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, 6 कार्बन एटम। अब बाकी जो है बच गया वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन सब जगह लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। बेंजीन का स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या था, अगेन सी था इसी टाइप से, 6 कार्बन एटम और आपस में कैसे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो सबका 3-3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, एक बच गया, तो एक जो बच गया वो सब क्या होगा, वो हो जाएगा हाइड्रोजन। और बेंजीन के फॉर्मूला की बात करें तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6, ठीक है। तो यहां तक हम लोग कवर कर लिए थे। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक्चुअल में यहाँ से हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को एक टॉपिक सिर्फ पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज पढ़ना है। और ये फंक्शनल ग्रुप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी ये दोनों पास में है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये टॉपिक को भी कवर कर ही लेते हैं ताकि हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम बताए थे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, अगेन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और सारा नोमेनक्लेचर यानी नाम लिखना और स्ट्रक्चर लिखना बताते जाते हैं वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो बताया था आप लोगों को एटलीस्ट इतना पता होगा कि अल्कोहल में जैसे OH फंक्शनल, अल्कोहल के लिए क्या होता है OH, एल्डिहाइड के लिए क्या होता है COH, ठीक है। और वही कीटोन के लिए बात करें तो कीटोन के लिए क्या होता है, कीटोन के लिए होता है CO,
लेकिन इसमें इधर भी बॉन्ड और इधर भी बॉन्ड होता है। हेलोजन के लिए क्या होता है, जो हेलोजन के लिए क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, कुछ भी हो सकता है, यानी X। और अगर कार्बोजाइलिक एसिड के लिए बात करें तो C डबल बॉन्ड डबल OH। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में हम एक बार बता देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को छोड़कर बताओ और किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो अभी पूछो। नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ सर बोलो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सर ए ल्यूइस सेट डॉट बनाना बता स्ट्रक्चर हमको दीजिए। भी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसका बताना है? ए सेट। S8 का। अच्छा, यस और सर। किसी का बताना है? S8 के अलावा भी किसी का बताना है? नहीं और सब नहीं। चलो तो सर थोड़ा सा S समराइज कर दीजिएगा बस सर। सर ए सेट का हम बनाए हुए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो नहीं बनाया वहां पे हम यहाँ पे बता देते हैं S8 का, ठीक है। देखो S8 का ये स्ट्रक्चर तुमको याद ही रखना है। ये कैसे बनेगा? ऐसे तो क्राउन शेप में भी बनता है रियल में, बट इसके लिए हम क्या करते हैं, S का एटॉमिक नंबर पता है क्या? S का एटॉमिक नंबर पता है सबको? बोला सर सल्फर सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है, एक मिनट, 16, ठीक है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 16। अच्छा एटॉमिक नंबर 16 है तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 288 288 286 होगा ना। 2 8 10 और 10 प्लस 6 16, 6 होगा, ठीक है। अब 6 है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करना है बताओ? 2 यानी हर एक सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2। और यहाँ पे 8 सल्फर है और शेयर करने के लिए भी ये सल्फर ही है, और जिसके साथ शेयर करेगा वो भी सल्फर ही होगा, ठीक है। तो ये जो S8 है ना, इसको हम कुछ इस टाइप से अरेंज कर लेते हैं। देखो 8 है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना हम कैसे अरेंज कर रहे हैं। 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है, और ये 4 सल्फर हो गया ना। अब 4 बचा है तो 4 में एक को यहां पे रखें। 1 2 3 4, बताओ 8 सल्फर हो गया क्या? यस सबको सर 8 सल्फर दिख रहा है? अब इस 8 सल्फर में शेयरिंग कैसे होगा वो देखो। तो इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सबका डॉट ही से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना। ये दोनों सल्फर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। ये दोनों सल्फर भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये दोनों सल्फर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये दोनों सल्फर भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यानी सब कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? एक एक, ठीक है, दिख रहा है सबको? चलो अब इसके बाद अब बताओ कि ये सल्फर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, उसके बाद इसके पास बचेगा कितना? कितना बचेगा? टोटल 6 था तो 6 में से 2 शेयर कर लिया तो कितना बचा? 4। तो वो जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम इस टाइप से शो कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा 1 मिनट से फोल्ड करना, ठीक है, 1 मिनट। हाँ देखो, अब देखो ये S जो है, S का क्या 8 हो गया? S का 8 कंप्लीट हो गया, बताओ। 2 2 4 और 2 8, ठीक है। अब ये भी S का 2 तो शेयर है और बचेगा कितना? 4। तो 2 और 2 4। अच्छा इस एट का भी, इस S का भी 2 शेयर्ड है, बचेगा इसके पास भी कितना? 4। और इसका भी 2 शेयर है, इसके पास भी बचेगा 4। समझ में आ रहा है सबको? इसके पास भी 2 शेयर्ड है, 2 शेयर्ड होने के बाद 4 बचेगा। किरण समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। आ रहा है ना? गुड, ठीक है। तो ऐसे करके सबका 6-6 कर देते कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमको सर्किल बनाना है और 8 है तो 8 सर्किल बनाना है। तो सर्किल के लिए हम रेड कलर यूज करते हैं। बताओ एट एस के पास 6 तो इसका खुद का हो गया और एक इसके साथ और एक इसके साथ शेयर किया, तो 6 2 कितना हो गया बताओ? 6 + 2 8। तो इस एस के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब बताओ ये भी 6 तो इसका खुद का है, एक इससे शेयर किया और एक इससे शेयर किया, तो इसका भी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एस भी क्या होगा? एक इससे शेयर करेगा और एक किससे शेयर करेगा, तो इसका भी 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला भी उसी टाइप से शेयर करेगा और इसका भी 8 हो जाएगा।
और ये वाला भी उसी टाइप से शेयर करेगा और इसका भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये वाला भी उसी टाइप से शेयर करेगा और इसका भी 8 हो जाएगा, और ये वाला भी S6 है और 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, इसका भी 8 हो जाएगा और ये भी कंप्लीट। ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा और ये भी कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। ठीक है, यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो थोड़ा सा ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है तो इसको हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और एक सर्किल हमको और अच्छे से बनाना होगा, और सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। ठीक है, और एक एटम रहना चाहिए। तो बताओ ये हो गया S8 का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये S8 का स्ट्रक्चर हो गया। इसको बहुत बार क्राउन शेप में भी बनाया जाता है, लेकिन आप लोग अभी फिलहाल इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म, हाँ साइक्लिक फॉर्म भी आ सकता है। ठीक है, बताओ ये समझ में आया सबको, आ गया समझ में, क्लियर है? संध्या, हाँ बोलो। यस सर। सर HCl का एक बार बनाकर दिखाएगा, HCl नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, चलो HCl भी बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, HCl में इसको हम HCl के लिए इस वाले पेज पे बता देते हैं। ठीक है, चलो HCl के लिए बताओ, H और Cl का दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 1, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ 17 ना, Yes, sir. 17। क्लोरीन का एटॉमिक, H का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 287. 287, यानी क्लोरीन को 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करना है 1. 1 और हाइड्रोजन जो है वो 2 पूरा करता है। हाइड्रोजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो इसको एक तो है इसके पास, इसको और कितना चाहिए होगा 1, यानी एक ये शेयर करेगा, एक क्लोरीन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बना देते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के साथ बना देते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। तो एक तो शेयर करेगा, इसलिए यहाँ पे रख रहे हैं, और बाकी कितना है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं। तो 6 होगा 1 ना 2 सर, 3 एक तो उधर हो गया 4, ना। हाँ हाँ मिला के टोटल बोल रहे 7 है, तो 6 एक 7 हो गया ना, और 7 और 1 क्या हो गया 8। तो ये हो गया क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, और ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। HCl का स्ट्रक्चर, लुईस डॉटर स्ट्रक्चर। समझ में आया कि डाउट है, बताओ क्लियर हुआ? सर एक बार HCl का फिर से बताइए। HCl का फिर से एक बार बताएं। HCl में क्या दिक्कत हो रहा है, HCl में एक देखो, HCl में H का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, H के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताओ, 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, और इसको चाहिए कितना, 1 ही चाहिए ना। तो अगर 1 ये खुद है तो 1 किसी के साथ शेयर करेगा ना, और शेयर करने का मतलब क्या होता है कि वो दोनों के पास रहेगा, और क्लोरीन को भी 1 ही शेयर करना है। तो H का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिए। क्लोरीन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 1 यहाँ रख दिए, तो टोटल बचा कितना 6 बचा ना। 6 तो 1 2 3 4 5 6, और ये 6 ये 7 क्लोरीन का 7 और प्लस 1 इसका शेयर किए हुए, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जो शेयर किए हुए, ये दोनों मिलके कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना क्लोरीन का। और उसी तरह हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, और ये HCl का स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम बॉन्ड शेप में ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो बस हम इसको लिख सकते हैं HCl, सिंगल बॉन्ड। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। सर हाँ बोलो। सर S8 को जो जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बनाए हैं उसको साइक्लिक फॉर्म में ही बनाना इम्पोर्टेंट है। नहीं, साइक्लिक फॉर्म में बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बस साइक्लिक फॉर्म में इसलिए बनाए क्योंकि वो आपको याद रहेगा, इसलिए हम उस टाइप से बनाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि साइक्लिक फॉर्म में बनाए, आप जिग-जैग वे में भी बना सकते हैं, लेकिन इस टाइप से बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, आपको याद रहेगा, बस इसलिए। ठीक है ना, कोई दूसरे फॉर्म में भी बना सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब जो फंक्शनल ग्रुप का, उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर है कि अभी भी कोई डाउट रह गया। ठीक है, अब देखो हैलोजन से हम आपको नाम वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े उसको थोड़ा ध्यान से देखना।
एक बात याद रखना कि सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, अल्केन अल्कीन और अल्काइन वाला एक बार बता दीजिए ना, उसका जनरल फॉर्म, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। वही बता रहे, वहीं से स्टार्ट कर रहे थे, है ना। चलो एक बार सुन लो, शायद जो बता रहे हैं वही बता रहे होंगे, है ना। पूरा तो रिवाइज करवाए रहे। जैसे आपको अल्केन ही बता रहे थे पहले, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन पे आएंगे, ठीक है ना। अल्केन बता रहे थे, तो अल्केन में क्या होता है, बस कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो अल्केन होता है। तो आपको बताए थे कि पहला मेंबर अल्केन फैमिली का वो क्या होता है, सी, और सी का कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बचा ना, तो चारों बॉन्ड को हम किससे अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन से। तो बताओ ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मिथ यूज करते हैं वर्ड, और ऑब्वियस सफिक्स ए एन ई लगाते हैं, तो इसका नाम मीथेन हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड, अगर हम आपसे बोले कि 2 कार्बन एटम है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है, तो इस कार्बन एटम के पास कितना बॉन्ड बचा, 3 बचा, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा है, 3 इसके पास बचा है, तो ये तीनों जो है वो कौन सेटिस्फाई करता है, हाइड्रोजन। तो बताओ ये दूसरा फॉर्मूला जो बना वो किसका बना, C2H कितना बताओ, H6 होगा ना। तो 2 के लिए क्या होता है, 2 के लिए इथ होता है ना, और इथेन। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो ये हो गया इथेन। क्लियर। थर्ड, मान लो C C C C C, अब उसके बाद सारे बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से हम ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन सारे कार्बन पे अटैच कर देते हैं, ठीक है, और सारे कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है सबको, सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो एक बात बताओ, ये जो है इसका अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C क्या है, 1 2 3 4 5, C5, और H कितना है, H काउंट करोगे तो 12 आएगा, 12 आएगा, 12 काउंट करो, 5 ऊपर 5 नीचे, 5 5 10 और 12, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, यहाँ पे एक और बात बताया था कि इसी को कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, CH3 इसको लिखेंगे इस ग्रुप को, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ठीक है, उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा CH2, फिर ये भी क्या हो जाएगा CH2, है ना, और लास्ट में एंड पे क्या आता है CH3। तो इसको कंडेंस फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, और ये भी क्या हुआ, ये भी पेंटेन ही हुआ। क्लियर है, अल्केन क्लियर हुआ, बताओ क्या अभी भी डाउट है, सबको क्लियर हो गया, यस सर। गुड। अब है अल्कीन, ठीक है, तो अल्कीन में देखो, अल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, डबल। और कोई भी एक जगह डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, सब में डबल बॉन्ड वाला अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपको कोई भी एक पेयर में डबल बॉन्ड हो सकता है। जैसे अब डबल बॉन्ड होने के लिए कार्बन के साथ तो एक और कार्बन चाहिए, जैसे अल्केन का अगर फर्स्ट मेंबर बोले तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन है, मीथेन, लेकिन यहाँ पे अगर हम मीथीन बनाना चाहेंगे, मीथीन, है ना, क्योंकि इसके लिए सफिक्स जो यूज करते हैं वो ENE यूज करते हैं, तो मीथीन पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मीथीन हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगर हम इसका फर्स्ट मेंबर बनाएंगे तो फर्स्ट मेंबर इसका कौन होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और उसके बाद 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। बताओ इसका नाम क्या हो गया, C2H4 है ना, C2H4 फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4, और इसका नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन एटम के लिए इथ वर्ड यूज करते हैं, है ना, और क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे ENE, इथीन, ठीक है। सेकंड मान लो एक और बनाते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड तो रहेगा, और एक से ज्यादा नहीं करना है अभी आपको, और उसके बाद बाकी सिंगल बॉन्ड लगा दो, एक और लगा दो, एक और लगा दो, जितना मन उतना लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है ना, ठीक है, तो इसको CH3 भी लिख सकते थे। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 1, क्योंकि 3 तो शेयर्ड है, इसके पास भी एक ही होगा, इसके पास 2,
2 इसके पास भी 2 2 और इसके पास 1 2 3। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कितना कार्बन आइटम है बताओ? C6 C6 है ना, तो फॉर्मूला तो हो जाएगा C6 और H कितना हो जाएगा? H हो जाएगा 12, काउंट 12 करोगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो 6 कार्बन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? हेक्सीन हेक्स, है ना, और अल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाला है तो हम क्या लिखेंगे? ENE, हेक्सीन। क्लियर? ठीक है, यस सर अब देखो यहाँ पे जो होता है इसका एक फॉर्मूला बताया था। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे इस अल्कीन का जनरल फॉर्मूला देखो, यहाँ 2 है तो 4 है, यहाँ 6 है तो 12 है, तो जस्ट डबल होते जाता है। जस्ट क्या हो जाता है? डबल होते जाता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मान लो हम C डबल बॉन्ड C लिख रहे हैं, एक और C लिख रहा है, तो यहाँ पे 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H कितना हो जाएगा? 6। तो इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोटीन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्लियर है? अब यहाँ पे अल्केन का फॉर्मूला लिखना है और यहाँ पे अल्कीन का। तो अल्कीन देखो 6 का डबल 12, 2 का डबल 4 और 3 का डबल 6। तो अगर हम मान लेते हैं कि कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स n है, कार्बन का नंबर ऑफ एटम n है, तो H कितना होगा? H इसका डबल हो जाएगा। H क्या हो जाएगा? यस 2n। तो ये जो CN और H2N है, ये जनरल फॉर्मूला होता है अल्कीन का। ये क्या होता है? जनरल फॉर्मूला अल्कीन का। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो इसके स्ट्रक्चर में CH4 C2H6 और C5H10। अभी यहां देखो, यहां पे क्या हुआ है? यहाँ 5 का डबल हुआ है। 5 का डबल क्या हो जाएगा? 10, और उसमें 2 ऐड हो गया है, यानी डबल करके 2 ऐड करना है। इथेन की बात करें तो इथेन में भी क्या करेंगे? 2 का। समझ नहीं आ रहा है जनरल फॉर्मूला। अच्छा तुम एक बात बताओ, ये C2H4 समझ में आ रहा है? ये हाँ वो आ रहा है। तो 2 है तो 4 हो गया। कैसे हुआ 4? सर 2 में मल्टीपल 2 का डबल 4 हुआ ना, यस और 6 का डबल क्या हो गया? 12 6 का 12, और 3 का डबल क्या हो गया? 3 का डबल हो गया 6। तो ये सारा फॉर्मूला जो भी अल्कीन का लिख रहे हैं, सब में देख रहे हैं कि कार्बन का जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, हाइड्रोजन उससे डबल होगा या नहीं होगा? होगा ना। यानी हाइड्रोजन का अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो हाइड्रोजन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं? बताओ यस ईरान। सर। तो एक बात बताओ, अगर हम ये कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स को, अगर हम n ले लेते हैं तो n का डबल क्या होता है? n में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2n होगा। तो इसलिए अल्कीन का जनरल फॉर्मूला हो जाता है, CnH2n। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया? आया सर थोड़ा बहुत। अरे थोड़ा बहुत। एक बात बताओ, अगर 1 है तो हाइड्रोजन हम लिख रहे, अगर 2 है तो हाइड्रोजन हम लिख रहे हैं 4। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे देखना। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है? कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन हो गया 4, कार्बन 3 होगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बताओ? 6 कार्बन अगर 4 रहेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 8 कार्बन अगर 5 रहेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 10 और कार्बन अगर n रहेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2n। तो यही लिख रहे हैं ना, Cn और H2n, यही तो है जनरल फॉर्मूला। मतलब इन सारे फॉर्म को जनरलाइज कर दिए, n के टर्म में लिखे, क्योंकि n तो चेंज हो सकता है। तो कार्बन अगर n रहेगा तो हाइड्रोजन 2n हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? आ गया आगे सर आ गया ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर समझ में आ गया तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला ये समझ में आया, N2N हो गया। ठीक है, अब देखो अल्कीन अगर समझ गए हो तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद ये समझ में आएगा, और ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है, और नहीं तो याद कर दो। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्मूला देख रहे हैं, तो इसमें बताओ 5 का डबल करेंगे तो क्या होगा?
5 का डबल करेंगे, यहाँ 5 है ना, तो 5 का डबल करेंगे तो क्या होगा? 10 10। लेकिन डबल करने पे भी हमको मिला क्या हाइड्रोजन का नंबर? नो सर। तो क्या ऐड करना पड़ेगा? +2 +2, है ना? यानी 5 का डबल किए और +2 कर दिए। अच्छा यहाँ देखो, अगर कार्बन एटम 2 है, कार्बन एटम क्या है? 2, ठीक है, तो बताओ 2 का डबल करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 4 4। तो बताओ हाइड्रोजन का नंबर पता चल गया क्या? नहीं पता नहीं। चला ना। क्या करना, कितना ऐड करना पड़ेगा? +2 +2। यानी यहाँ डबल करके +2 कर रहे हैं, यहाँ भी डबल करके +2 किए। अब यहाँ बताओ कार्बन का नंबर कितना है? 1 है, और 1 का डबल करेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू 2, 2 होगा। 1 का डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 हो गया, लेकिन हमको चाहिए 4। कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 +2। तो इस वाले में बस डबल कर रहे थे, हमको हाइड्रोजन का नंबर मिल रहा था, लेकिन इस वाले में डबल करके हमको क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है। इस वाले में डबल करके हमको क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो बताओ अगर हम अल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो CN लिखेंगे और H 2N तो लिखेंगे, लेकिन सिर्फ 2N नहीं लिखना है, +2 लिखेंगे। यही हो गया जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अब समझ में आया? यस। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया अल्केन का। और गया सर समझ। और अल्कीन का भी समझ में आ गया। इसी तरह अल्काइन में -2 हो जाता है। ठीक है, तो अल्काइन का भी बता देते हैं। एक मिनट, सर हाँ बोलो। सर एक बार बैक कीजिए ना। हाँ बोलो क्या? सर ये अल्केन का सेकंड वाला जो एग्जांपल दिए हैं उसमें डबल बॉन्ड सेकंड वाले सी के साथ किया, मतलब किसी भी सी के बाद हम डबल बॉन्ड दे सकते हैं। हाँ, किसी भी सी के साथ हम डबल बॉन्ड कर सकते हैं ना। एक डबल बॉन्ड रहेगा तो वो हेक्सीन ही होगा। IUPAC नेम करोगे ना तो इसी को 1 और 2 लिखते तो हेक्स 2 इन लिख देते। यहाँ पे अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, तो हम हेक्स 2 इन करते हैं। बट फिलहाल ये नहीं पढ़ना है तुम लोग को। अगर डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बन को काउंट करो, डबल बॉन्ड रहेगा तो आप क्या कर दीजिएगा? आप हेक्सीन कर दीजिएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अभी वो नहीं पढ़ना है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब बच गया तुम्हारा अल्काइन। अल्काइन बच गया ना, तो अल्काइन रहने दीजिए सर, आता है अल्काइन। हो गया ना। तो अल्काइन समझ में आता है। चलो एक बार बता रहे तो बता देते बस। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसका अगर जनरल फॉर्मूला बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CN 2N बस -2 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक कार्बन के बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड और H और H, अगर इसका नाम लिखना होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? एक C2H2 C2H2 फॉर्मूला हो जाएगा, C2H2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और इसका नाम हो जाए इथाइन। इथाइन, ठीक है, क्लियर? चलो अब उसके बाद हम बात करते हैं किसका? हैलोजन का। ठीक है, अब बात करते हैं हैलोजन का। तो हैलोजन मतलब कौन कौन सा ग्रुप रहेगा? क्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, या क्या रहेगा? आयोडीन। बस यही सब रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अल्केन जो लिख रहे थे ना, तो ये आपको पता है कि अगर हम इन सब पे H H H लगा दे तो ये कौन सा कार्बन कंपाउंड बन गया? कौन सा कंपाउंड है ये है मीथेन। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये क्या है? मीथेन। लेकिन इसी में इस H को हटा के अगर Cl लिख दे तो इसका नाम हो जाता है, Cl के कारण हो जाता है मिथाइल। क्लोरोमिथाइल नहीं, क्लोरोमीथेन। ये होता है IUPAC नेम। ठीक है, और एक होता है कॉमन नेम। ठीक है, फिलहाल अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। ठीक है, एक कार्बन के कारण मिथ वर्ड आया, ANE सफिक्स लगाए। क्लोरीन ना रख के वहां फ्लोरीन रखे तो फ्लोरोमीथेन हो जाएगा। हाँ, फ्लोरोमीथेन हो जाएगा। ब्रोमीन रखे तो ब्रोमोमीथेन हो जाए, आयोडीन रखे तो आयोडोमीथेन हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है ये मिथाइल होता है, बताए थे CH3, तो यहाँ हो जाता है। और कॉमन नेम की बात करें तो ये हो जाता है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, सर वहाँ सिंगल बॉन्ड है तो मिथाइल कैसे होगा? CH3 जो होता है ना, CH3 कॉमनली इसको CH3 जो है ना, इसको हम मिथाइल भी बोलते हैं, तो ये कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम में अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ IUPAC नेम पढ़ रहे हैं। बस ये जान लो कि एक कार्बन एक हाइड्रोजन हट जाएगा ना तो ये मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन हट गया, ये खाली है तो ये मिथाइल हो गया। मान लो इसी तरह से अगर इसका बात करते हैं, H H H और ये C H H, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे भी से भी एक हाइड्रोजन हट गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल। ये क्या हो जाएगा, इथाइल। तो मिथाइल और इथाइल तक ही आपको आएगा, इसके बाद भी अगर होगा तो प्रोपाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो एक और मेंबर बनता है और ये होता है अल्काइल का। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला उस टाइप से नहीं लिखना है। इसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं CH, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या, अगर लिखना होगा तो CH3Cl। क्लियर। अब जैसे देखो सेकंड मान लो एक और ले लेते हैं, कार्बन कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद बाकी तो हाइड्रोजन है। अब बस एक हाइड्रोजन को हटा के कुछ और लगा देते हैं, जैसे इस बार ब्रोमीन लगा देते हैं। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमीथेन। ब्रोमो और दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। अच्छा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन है, ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, एक और लिख लो। ठीक है, अब शायद समझ में आ रहा होगा सबको, C ट्रिपल 3 कार्बन ले लिए। ठीक है, और एक कार्बन को, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं इस बार आयोडीन से। किससे रिप्लेस कर देते हैं, आयोडीन से। ठीक है, तो इस बार बताओ क्या होगा, आयोडो प्रोपेन। ठीक है, और बताओ कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये हो गया प्रोपाइल। इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल आयोडाइड। प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, लेकिन कॉमन नेम नहीं आएगा, कॉमन नेम चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, मेनली आपका IUPAC नेम। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया CH3Cl, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो कार्बन कितना है, कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 5, और ब्रोमीन, ये हो गया ब्रोमो इथेन। और ये हो गया कार्बन कितना है, कार्बन है 3, हाइड्रोजन कितना है, काउंट करेंगे 3 3 6 1 7, और आयोडीन, ये हो गया आयोडो प्रोपेन। क्लियर है क्या, बताओ, हैलोजन क्लियर हुआ, यस सर। क्लियर है। चलो, हैलोजन के बाद आता है आपका एल्डिहाइड और अल्कोहल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर दिक्कत होगा तो इसीलिए सब कुछ बता रहे फिर से। ठीक है, अब है आपका अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल मतलब जैसे वहां कार्बन क्लोरीन लगा हुआ था ना, तो यहाँ OH को हटा के बल्कि H को हटा के, हाइड्रोजन को हटा के OH लग जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट हमारे पास जो मीथेन है, मीथेन मतलब ये। ठीक है, अब इस मीथेन में यहाँ पे क्या लगा रहता है, हाइड्रोजन लगा रहता है ना, तो इस हाइड्रोजन को हटा के अगर OH लग गया तो ये बन गया अल्कोहल। क्लोरीन लग गया तो बन गया हैलोजन। ठीक है, तो OH लग गया तो ये क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है, अब इस अल्कोहल का नाम लिखना है और फॉर्मूला लिखना है, तो नाम क्या लिखेंगे इस अल्कोहल का, IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC, और दूसरा क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। ठीक है, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा बताओ इसका, आपको बताए थे इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स, और सफिक्स होता है OL, है ना। तो एक कार्बन एटम के लिए वर्ड होता है मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए मीथेन, लेकिन E यहाँ पे हटा देते हैं, ना, आपको बताए थे लास्ट क्लास में, तो ये हो जाता है मिथानॉल। अच्छा, इसी के बाद अगर मान लो दो कार्बन एटम है, ठीक है,
और बस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो कार्बन 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 और यहाँ OH लगा दिए और बाकी सबको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिए, ठीक है, इस केस में नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। इस केस में नाम हो जाएगा ब्यूटे। ब्यूटेनॉल। बस ई जो लिखते थे ई नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? OL। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को IUPAC में? नो सर। अब ये मिथाइल ग्रुप है और ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाता है? मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है अभी? नो सर। ठीक है, चलिए, दिक्कत नहीं किसी को। अब इसके बाद जो होता है, इसके बाद अल्डिहाइड था ना। हाँ सर। अब देखो अब आ गया एल्डिहाइड। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो अल्डिहाइड में कुछ नहीं, अल्डिहाइड में क्या हो गया कि जैसे उसमें OH आया था, इसमें COH कार्बन भी है, ये खुद ही फंक्शनल ग्रुप में ऐड है। कार्बन जो है खुद ही फंक्शनल ग्रुप में ऐड है, तो ये हो गया COH। ठीक है, अल्डिहाइड में। तो मान लो अगर हमारे पास जो रहता था, जैसे मान लो ये रहता था कार्बन कार्बन ऐसे करके हाइड्रोजन रहता था ना, ठीक है। तो यहाँ पे OH की जगह पे क्या आ गया? OH की जगह पे आ गया मान लो COH। आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो इसका नाम लिखेंगे, तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिख रहे हैं IUPAC और उसके बाद क्या लिखेंगे? कॉमन। उसके बाद लिखेंगे कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम। अब इसका कॉमन नेम, कुछ कॉमन नेम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन नेम मतलब कॉमनली उसको किस नाम से जानते हैं। अब देखो फिलहाल इसका नाम लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं, जैसे अल्कोहल के लिए OL यूज करते हैं, इसके लिए क्या यूज करते हैं? AL, अल। अब तो एक कार्बन के लिए क्या होगा? मिथ होगा, है ना। तो ये मीथेन होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए मीथेन होता है। बस E को हटा के क्या लगा देंगे? AL, है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे एक कार्बन है या दो कार्बन है? दो कार्बन है ना। यहाँ पे कितना कार्बन एटम है? यहाँ पे 2 कार्बन एटम है। और 2 कार्बन एटम है तो हम सॉरी 2 कार्बन एटम है तो हम इथेनॉल लिखेंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इथेनॉल। अच्छा बताओ, एक कार्बन एटम से बन सकता है या नहीं अल्डिहाइड? तो यहाँ पे जब ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला हमारा COH है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले बता देते हैं, हाइड्रोजन लगा देंगे। हाँ हाइड्रोजन लगा देंगे। जैसे यहाँ पे मान लो एक C लगा दिए, एक और C लगा दिए, तो ये तो एक बन गया, ये इथानल था। और ये कौन सा बन गया? ये क्या हो गया? प्रोपानल। ये हो गया प्रोपानल। ये इथानल, ये प्रोपानल। इसके आगे जाएंगे तो बीटानल, पेंटानल, हेक्सानल, हेप्टानल, है ना। लेकिन यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं ना। H हाइड्रोजन लगा देंगे तो मिथानल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तब तो एक ही कार्बन वाला है ये, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मिथानल। ठीक है। अब एक बात सिर्फ याद रखना, ये जो COH, हाँ बोलो सर ऊपर और नीचे में तो वो बचा ही रह जाएगा ना, कंप्लीट नहीं ना हुआ इसका। हाँ तो इसी के लिए इसको एक्सपैंड करके दिखा रही है, कंप्लीट हो चुका है। एक कार्बन है ना और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है ये पूरा। अगर इसको एक्सपैंड करे तो इस टाइप का दिखेगा। बोलो कंप्लीट है कि नहीं? अब इस टाइप से बना रहे थे तो कल सब कंफ्यूज हो जा रहे थे, इसीलिए डायरेक्ट उसको OH लिखे तो इसको COH ही लिख दिए। इसी को कंडेंस्ड फॉर्म में उस तरह से लिखे थे। तो मेन यही है। हाँ बोलो सर, इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ये वाला स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा नाम लिखो, या नाम दे देगा बोलेगा स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है। तो IUPAC नेम भी लिखना होगा और कॉमन नेम भी। हाँ IUPAC नेम नहीं, कॉमन नेम नहीं आएगा। कॉमन नेम से कुछ भी लेना देना नहीं है आप लोग को, बस IUPAC और इससे लेना देना, वो एक्स्ट्रा जान रहे हो, समझ लो। ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल के लिए हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। जैसे प्रोपानल है ना, एक हम काम करते हैं, हमको पेंटानल बनाना है। क्या बनाना है? पेंटानल। अब बोल दिया कि पेंटानल का स्ट्रक्चर बनाइए। आपसे क्वेश्चन आया कि पेंटानल का स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है।
पेंटानल का स्ट्रक्चर बनेगा। तो कार्बन कितना लगेगा बताओ पेंटानल में? 5 5। तो 1 2 3 4 और पांचवा वाला एक तो ये खुद रहता है, तो पांचवा वाला क्या लगा देंगे? COH। और बाकी जितना भी कार्बन है 1 2 1 2 1 2 और 1 2 3 सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवा देंगे, बन गया पेंटानल। बताओ समझ में आया? यस सर। है ना? अब बस इस COH को खोल के इस तरह बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। COH हम जानबूझ के लगा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन COH को अगर इस तरह से समझ पा रहे हो तो इस तरह से बनाना। समझ में आ रहा है या नहीं बताओ? सर ऊपर वाला कंफ्यूज कर देता है। अरे तो कंफ्यूज कर सर देता है, वो इसको CO समझना है ना। बनाता है इसीलिए O डबल बॉन्ड बना रहा है क्या यहाँ हाँ पे? हाँ हाँ, जैसे C जो है ना टोटल क्या करेगा, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कितना शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 शेयर करना है ना, तो ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर करता है और हाइड्रोजन के साथ 1 शेयर करता है। तो ये जो COH स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से भी याद रखोगे, ठीक है? मतलब COH ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है। ये हम ओपन करके लिखे। अगर हम आपको बोलते हैं H2O लिखने, तो H2O ऐसे लिखो या H2O का एक और स्ट्रक्चर होता है, H2O का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने आता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। O और दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दिए। अब बताओ ये भी H2O है और ये भी H2O है या नहीं है? बताओ दोनों अलग अलग है क्या? अब इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नहीं ना। तो वही ये भी COH है और ये भी COH है, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा है अगर ये समझ में आ रहा है तो। क्लियर हुआ? क्लियर हो पा रहा है क्या कि अभी भी डाउट हो रहा है किसी को? ठीक है, चलो अब यहाँ पे कॉमन नेम की बात करते हैं। तो कॉमन नेम मतलब होता है भाई जो नाम रखा गया है। अब उसमें ये क्यों रखा गया है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत लॉजिक है। तो ये जो मिथानल है, मिथानल का कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। फिलहाल अभी याद ही रखो कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, है ना? और ये जो है IUPAC नेम इथानल का जो है, इथानल का होता है एसिटल्डिहाइड। इसका क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, आएगा नहीं बस, लेकिन आपको पता चल जाएगा, इसके बाद बताएंगे तो पता चल जाएगा। और प्रोपानल का कोई दिक्कत नहीं, इसका हो जाएगा प्रोपाइल एल्डिहाइड, इसका हो जाएगा पेंटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? प्रोपाइल जैसे पहले हो रहा था प्रोपाइल, बस इन दोनों में एक फॉर्म वर्ड लगता है, इसमें एसिटल वर्ड लगता है। ठीक है, एसिटिक एसिड नाम सुने होंगे। ठीक है, ये प्रोपाइल डिहाइड, ठीक है, प्रोपाइल एल्डिहाइड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेंटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नेम। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, आपको IUPAC नेम से मतलब है। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? आज भी दिक्कत है अभी भी समझने में? आ गया? आ गया ना? आनम समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब ये समझ में आया। तो अब देखो, अब थोड़ा कीटोन की तरफ जा रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, वैसे ये सब आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बहुत अलग अलग तरीके से नाम लिखेंगे, लेकिन फिलहाल 10th में इतना ही है ना? ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। अब जैसे आ गया, इसके बाद आ गया कीटोन। इसके बाद क्या आ गया? कीटोन। तो कीटोन भी कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। तो जैसे वो COH था ना, ये सिर्फ CO है, और CO मतलब इधर भी खाली और इधर भी खाली। क्यों इधर खाली? क्योंकि अगर C और O का बॉन्ड बनाओगे तो C और O में तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड बन गया CO में। लेकिन बताओ कार्बन का भी कितना वैलेंसी बाकी है, कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए बाकी है? 2 ना, तो यानी 2 हाथ इसका ओपन रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। और इसमें जो सफिक्स यूज करते हैं, यहाँ पे सफिक्स कौन सा यूज होता है? 1। सफिक्स कौन सा यूज होता है? 1। ठीक है, तो अब जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये बात याद रखना है कि इसका दोनों इंड जो है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों इंड में हाइड्रोजन नहीं लगाना है। ये रूल है, समझ लो, इसको याद रखना है। इन दोनों इंड में हाइड्रोजन नहीं लगाना है। बताओ इतना याद रख सकते हो? यस सर। ठीक है, तो यहां भी हाइड्रोजन नहीं और यहां भी हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, अब जैसे पहला मेंबर बनाना है, इसका कीटोन का पहला मेंबर बनाना है, तो पहला मेंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे? CO लिखेंगे,
और रूल ये कहता है भाई इधर भी हाइड्रोजन नहीं और इधर भी हाइड्रोजन नहीं, तो हाइड्रोजन के अलावा बचा क्या, हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन लगाना होगा, है ना। तो यहाँ क्या लगा देंगे बताओ, कार्बन, और यहाँ भी क्या लगा देंगे, कार्बन। अब कार्बन लगाएंगे तो एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 2 3, और इसके साथ भी 1 2 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को एक बार और हम बता रहे हैं कि इसी स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना सकते हैं। ये जो है ये CH3 हो गया ना, ये जो है ये CH3 लिख सकते हैं इसको, इस पूरे ग्रुप को। हाँ बोलो। सर समझ में नहीं आया, फिर से एक बार समझाइए ना। फिर से एक बार समझाया, क्या नहीं समझ में आया वैसे। सर यहाँ पे C और C मतलब CO बीच में था, तो इधर C और C आ गया, वो कैसे आया? वो अपने मन से आया। ये जो CO है तो इधर खाली है ना, इधर दोनों जगह तो कुछ तो आ सकता है। तो रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन को नहीं लगाना है, तो यहाँ पे शेयरिंग करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन भी शेयर होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी शेयर होगा, तो किसके साथ शेयर करेगा, तो ये कार्बन के साथ शेयर करेगा, ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो दोनों कार्बन के साथ ही शेयर करेगा, CO के इधर उधर। ठीक है, तो उसके बाद 3 हाइड्रोजन आ जाएगा ना यहाँ। यस सर। अब दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेकंड वाले में ये जो CO है, ठीक है, इसको कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन कंपाउंड का नाम चेंज हो जाएगा। अगर कीटोन बनाना है, अगर यहाँ पे H लगा दोगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे कीटोन बनाना है तो इधर भी हमको C लगाना होगा और इधर भी हमको C लगाना होगा। अगर इससे बड़ा वाला कीटोन बनाना है तो एक और C लगा दो। ठीक है, और उसके बाद ये तो सेटिस्फाइड ही है, ये सेटिस्फाइड है, इसीलिए हम O को इस टाइप से बना रहे थे। जैसे इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये जो है ये CH3 दिख रहा है क्या सबको, तो क्या हम यहाँ पे CH3 लिख सकते हैं, और CH3 एक कार्बन के साथ ज्वाइन है और कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाइड है। ठीक है, और उसके बाद इधर भी क्या है, इधर भी आपका CH3 है। तो इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां पे भी देखो हम एक बार बना के बताते हैं। ठीक है, ये HH सेटिस्फाइड हो गया, यहां पे भी HH सेटिस्फाइड हो गया, और इस कार्बन के पास 3H। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो इसको फिर से किस तरह बनाएंगे, ये बताओ। इसके लिए क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे, यस सर। उसके बाद C और O है, तो O के साथ कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल या डबल, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है इस पर्टिकुलर केस में। उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं H2। अच्छा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, है ना। अब इसका IUPAC नेम जानना है, क्या जानना है, IUPAC नेम, सिर्फ यही देखते हैं, IUPAC नेम। ठीक है, तो बताओ IUPAC नेम क्या होगा, कितना कार्बन है बताओ, 1 2 3, और ये इसका फर्स्ट मेंबर है, ये इसका फर्स्ट मेंबर है। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रोपेन, है ना। तो E हटा देंगे और यहाँ पे ONE लगाना है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन लिख रहे हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इसको हटा देना, कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्रोपानोन, ये क्या हो जाएगा, प्रोपानोन। अच्छा बताओ इसका नाम क्या होगा, इसमें कितना कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटेन, है ना। लेकिन E हटा देंगे और ये CO कीटोन ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा ब्यूटानोन। क्या क्लियर है ये बात क्या, एक और बता देते हैं, एक और बता देते हैं। मान लो CO है, इधर भी C लग गया, ऐसे C और C लग गया, इधर भी C लगा दो, कुछ भी लगा दो, जितना लगाना उतना लगा दो, जितना मन करे। ठीक है, बस रूट वर्ड याद रखना, रूट वर्ड से काम हो जाएगा। ठीक है, यहां तो नहीं होगा H, यहां होगा। ठीक है, ये HH, ये HHH। अब बताओ इसको कंडेंस्ड फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया CH3, फिर उसके बाद CH2, और फिर CO है, तो इसको ओपन करके इस टाइप से दिखा देते हैं। वो इसी टाइप से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, इसी टाइप से आपको बुक में स्ट्रक्चर दिखेगा, या आगे पढ़ोगे तो इसी टाइप से पढ़ोगे। ये नहीं पढ़ते हम लोग, ये बस स्टार्टिंग में सीखते हैं जब कुछ नहीं आता है। CH2, फिर ये भी क्या हो जाएगा, CH2, फिर क्या हो जाएगा लास्ट में CH3। अब बताओ इसका नाम बताओ, ये बॉन्ड नहीं है, इसका नाम बताओ, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सानोन, हेक्सानोन।
नोन। बताओ कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है? अब एक लास्ट बचा है कार्बोजाइलिक एसिड। अगर ये समझ में आ गया तो समझ में आएगा, वो नहीं समझ में आया तो नहीं आएगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। अगर नहीं समझ में आया किसी को तो हैंड रेज कीजिएगा। चलो समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसीलिए डबल बॉन्ड लगाते हैं इसमें कार्बन के साथ। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसलिए डबल बॉन्ड लगाते हैं। अगर एक करेगा तो एक लगाएंगे। जैसे अल्कोहल होता है तो अल्कोहल में एक करता है इसलिए वो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। जो अल्कोहल में OH है ना, अगर इसको एक्सपैंड करें ना तो वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि एक कार्बन के साथ शेयर कर ले रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ, तो यही दोनों मिलके बन जाता है OH। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये दोनों क्या करता है, दोनों O के साथ शेयर कर लेता है। देखो एक लास्ट बता रहे, वो तुमको क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट। ये है कार्बोजाइलिक एसिड, ये है कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है। अब कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। अब इसको एक्सपैंड कर दे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड और एक O है तो एक O के साथ डबल बॉन्ड और एक साइड लगा हुआ है OH, मतलब जैसे अल्कोहल लगा रहता है ना तो एक साइड OH लगा हुआ है, ठीक है। और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं, इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं इसका नाम लिखने के लिए, ये सुने होंगे आप लोग, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ये पूरा सफिक्स यूज करते हैं। यस सर। नाम लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो अगेन देखो, आपको पता है कि C डबल बॉन्ड OH है ना, तो बताओ आपको पता है ना ये बात कि इसका एक खाली है तो एक हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जैसे एल्डिहाइड में लगाए थे, हाइड्रोजन लगा दे क्या, हाइड्रोजन लगा दे बताओ, ठीक है। हाइड्रोजन अगर लगा देंगे तो बताओ ये कितना कार्बन है इसमें, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन से बना हुआ जो फैमिली है सिंगल बॉन्ड वाला वो होता है मीथेन। और क्योंकि C डबल OH लगा हुआ है तो C डबल OH के कारण क्या होगा, ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। ओइक एसिड। ये क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। और ओइक एसिड का मतलब हो गया कि ये E और O दोनों क्या है, वॉवेल है, तो दोनों में से एक को जाना होगा ना, तो E को हम ड्रॉप कर देते हैं और O को लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है मिथानोइक, मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड। ये कौन सा नेम है, ये IUPAC नेम है, ठीक है। अब देखो इस हाइड्रोजन के जगह एक कार्बन भी तो आ सकता था, C डबल बॉन्ड OH है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह क्या आ जाता, कार्बन, तो कार्बन के साथ क्या आ जाता, 3H आ जाता, ठीक है। तो बताओ ये जो बना, अब ये सी बात है, इसमें कितना कार्बन एटम है बताओ, एक या दो, दो, तो दो। इसका नाम क्या लिखेंगे, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन नेम भी आप लोगों को सुनने में आया होगा, आप लोग सुने होंगे शायद, कॉमन नेम है ना, ठीक है। मिथानोइक एसिड का कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। चींटी काटता है तो उसमें कौन सा Yes, sir. एसिड रहता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद ये जो होता है ये होता है एसिटिक एसिड, विनेगर, विनेगर पता है सबको, यस सर। यस सर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तो यही है, तो ये इसका कॉमन नाम है, तो जो कॉमन नाम है बस इसको आपको याद रखना है, ठीक है, याद हो भी जाएगा। और ऐसे इसका IUPAC नेम क्या है, मिथानोइक एसिड, और इसका इथानोइक एसिड। अब एक काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है ब्यूटानोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, किसका स्ट्रक्चर बताना है, ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। तो ब्यूटानोइक एसिड के लिए आपको कितना कार्बन चाहिए बताओ, ब्यूट कितना कार्बन, 4, तो एक तो C डबल OH, एक तो इसी के साथ लगा रहता है, और बाकी कितना 3, तो 1 2 और 3, और सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे, 1 2 3, 1 2 1 2, तो हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, ये बन गया क्या, ब्यूटानोइक एसिड। क्लियर है, क्लियर है या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात और याद रखना, क्लियर हो रहा है ना सबको, अगर डाउट है तो बोलो। चलिए
तो यहाँ पे एक बात बस ये याद रखना है कि C डबल बॉन्ड OH जो बना रहे हैं ना, ये तो ठीक है, ये बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये बना सकते हो, क्या करना है यार, बस इसके जगह पे ये स्ट्रक्चर बनाना है, दोनों सेम है, अलग नहीं है। अगर इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो तो ज्यादा बेटर है। क्लियर हो पा रहा है या नहीं, ये बात समझ रहे हो सब? ठीक है, तो चलिए लास्ट टॉपिक देखिए, होमोलोगस सीरीज, और खत्म करें इसको। यहां तक क्लियर है? रिप्लाई कीजिए। यस किरण क्लियर है? किरण, अनम, यस सर। संध्या, सब क्लियर है ना? चलो गुड। चलिए तो लास्ट टॉपिक, और इसको खत्म ही कर देते हैं आज। कोई कॉमन नेम नहीं है ब्यूटेनोइक एसिड का? ब्यूटेनोइक एसिड का कॉमन नेम है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इतना बता नहीं रहे हैं ना। इसको ब्यूटाइल एसिड ही बोलते हैं। फिर दो ही नाम स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं, एक हो गया फॉर्मिक एसिड और एक एसिटिक एसिड, यही दोनों इंपॉर्टेंट रहता है खासकर, बाकी सब नाम के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। ठीक है, बाकी सब नाम के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। जैसे ये प्रोपाइल, ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो जाएगा, और ये एसिडिक ग्रुप है तो प्रोपाइल कार्बोजाइलिक एसिड, वो चेंज होते रहता है। तो ये दोनों बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपका आईयूपीएसी नेम है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर? चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है, अब आपका ये लास्ट है टॉपिक, और होमोलोगस सीरीज, ये आपका आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। होमोलोगस सीरीज जितना हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना, जितना फंक्शनल ग्रुप पढ़े ना, वो सब होमोलोगस सीरीज था। मतलब क्या कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। जैसे एग्जांपल के लिए बताओ, अल्केन में सेम सिंगल बॉन्ड था, अल्कीन में सेम डबल बॉन्ड था, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड था, अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? अल्कोहल में OH था, एल्डिहाइड में कौन था? COH था। तो ये सारा जो है एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा है ना। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें कैसा फंक्शनल ग्रुप हो? सेम फंक्शनल ग्रुप हो, उस और उसका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो? सेम हो, सिमिलर हो, सेम नहीं बोल सकते, सिमिलर हो, तो उस सारे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सारे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल के लिए जितना भी अभी कंपाउंड हम लोग पढ़े ना, जो भी पढ़े हो ना, सब होमोलोगस सीरीज ही है। ठीक है, बात समझ में आया? अगर इसमें बोलोगे कि सर इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं, बस इसमें एक बात पता है ना कि ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें इसके लिए क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसके लिए क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसके लिए अल्कोहल के लिए क्या होता है? OH लगा रहता है, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगा रहता है? COH। ठीक है, तो ये सारा क्या है? ये सारा फंक्शनल ग्रुप है, और यही जितना भी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। जैसे अल्कोहल का ले ले, है ना, अल्कोहल का पहला क्या था? मिथानल, इथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, ये सारा जो सीरीज ऑफ कंपाउंड है, इसी सीरीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? होमोलोगस सीरीज। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी आपको पता रखना है बस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या? जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। ये बताने का तो जरूरत है नहीं। नो सर। अगर हम बोल रहे हैं अल्कोहल के बारे में, अगर अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है, या मिथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, ये सब जो है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? सब में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? OH, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? कीटोन की। किसकी बात कर रहे हैं? कीटोन की। तो कीटोन में बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? CO, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? कार्बोजाइलिक एसिड की। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोजाइलिक एसिड की, है ना। कार्बोजाइलिक एसिड मतलब मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, इन सब की बात करें तो इन सब में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH। तो बताओ ये सारा फंक्शनल ग्रुप ही, ये जो सारा मेंबर्स है इसका, इस सारे मेंबर्स को अगर लिख दोगे तो वो सीरीज ऑफ मेंबर्स बनेगा ना। तो उस सीरीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज का पहला प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक है कि सब में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। बताओ, क्लियर? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है? इस सक्सेसिव कंपाउंड ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट। इसका मतलब सबसे पहला जो अल्केन फैमिली का है वो है मीथेन, CH4। CH4 के बाद इथेन का फॉर्मूला बताओ। इथेन है C2
H6 प्रोपेन क्या हो जाएगा? प्रोपेन का फॉर्मूला C3, 3 का डबल करके 2 को ऐड करना है जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा बताओ? C4, H कितना? 4 को डबल करो और 2 ऐड करो, 4 को डबल करेंगे तो कितना होगा? 10 हो जाएगा सर, C4H10। ठीक है। और C5 पेंटेन का क्या होगा? C5H12। H12। अब बताओ तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? कितने कार्बन एटम का डिफरेंस है? एक कार्बन एटम। इसमें एक कार्बन है और इसमें 2 है। एक कार्बन एटम बढ़ा और इसमें हाइड्रोजन कितना बढ़ा? 4 से कितना हो गया? 6। तो इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बताओ? CH2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी CH2 है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ? CH2। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताओ? CH2। तो बोला ये जा रहा है जितने भी होमोलोगस सीरीज होंगे, ये होमोलोगस सीरीज ही है ना, किस फैमिली का है? ये अल्केन का है। तो ये जो है ये होमोलोगस सीरीज है। तो जितना भी सीरीज कोई भी ले लो, कीटोन ले लो, अल्कोहल ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, कोई भी ले लो, तो जितने भी होमोलोगस सीरीज है, हर का आगे वाला मेंबर पीछे वाले मेंबर से कितना डिफर करेगा, या दोनों सक्सेसिव मेंबर का डिफरेंस कितना होगा? CH2 यूनिट का। क्या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड देखते हैं। तो थर्ड जो है सर सब में होगा, अल्केन, अल्काइन। हाँ, सब में लिख के देख लेना, सब में होगा। ठीक है, सब में होगा। हम एक एग्जांपल से बताएं, सब में होगा। बोलो सर सेकंड एक बार फिर से बता दीजिए। सेकंड एक बार और बता दे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते, ठीक है। चलो अल्कीन का एग्जांपल, किसका एग्जांपल ले ले? तुम बोलो। अल्कीन का ले लें? यस सर। चलो अल्कीन का ले लेते। अच्छा, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला पता है? यस सर। CnH2n। ठीक है। और अल्कीन का पहला मेंबर मीथीन नहीं होता है, मीथीन नहीं होता है। पहला मेंबर कौन होता है? इथीन। यानी कार्बन 1 से नहीं स्टार्ट होता है, कार्बन कितने से स्टार्ट होता है? 2 से। तो C2 रहेगा तो H कितना रहेगा? इसका डबल कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, इसके बाद बताओ, कार्बन अगर 3 रहेगा तो कितना होगा? H6। अच्छा, कार्बन अगर 4 रहेगा तो H कितना होगा? 8 डबल स्क्वायर नहीं करना है, डबल। अच्छा, C5 रहेगा तो H कितना होगा? 10। और डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे। ये हो गया इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन। अब बताओ इन दोनों के बीच में कितने कार्बन एटम का डिफरेंस है? CH2। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। और इन दोनों के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है। तो यानी हर एक सक्सेसिव मेंबर्स जो होगा ना होमोलोगस सीरीज का, वो सारा एक दूसरे से कितने से डिफर करेगा? CH2 यूनिट से डिफर करेगा। क्या समझ में आ रहा है या नहीं बताओ? आ गया नेहा समझ में? यस सर। गुड। चलो अब जो है ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि मान लो अगर हम सारा अल्केन फैमिली का ले रहे हैं, ठीक है, अल्केन फैमिली को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इसको एक्चुअल में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है कंबसन। पढ़ना नहीं है, हट गया चैप्टर से, है ना, लेकिन बस जान लो कि अगर इसको बर्न करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज है। अल्केन को अगर हम बर्न करते हैं, ठीक है, तो अल्केन को बर्न करते हैं तो ये जो फ्लेम मिलता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, ये कैसा कार्बन है? सैचुरेटेड। तो अगर अल्केन सीरीज में जितने भी आ रहे हैं, अगर किसी को भी बर्न कर रहे हैं, तो किसी को भी बर्न कर रहे हैं ना, तो हमको जो फ्लेम मिल रहा है ना, वो ब्लू फ्लेम मिल रहा है। वो कैसा फ्लेम मिल रहा है? ब्लू फ्लेम मिल रहा है। और ब्लू फ्लेम मिलने का मतलब क्या होता है कि कंबसन कैसा हुआ? कंप्लीट कंबसन हुआ, कंप्लीट कंबसन हुआ। ठीक है। और कंप्लीट कंबसन का मतलब हो गया कि स्मोक नहीं होगा या सूट नहीं होगा। स्मोक मतलब धुआं नहीं प्रोड्यूस होगा। क्लियर? अब वही अगर हम बात करते अल्कीन फैमिली का, किसका बात करते? अल्कीन का। ठीक है। तो ये भी होमोलोगस सीरीज था, ये पूरा कंपाउंड को, इसको भी हम बर्न करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं? बर्न। तो इसके किसी मेंबर को बर्न करते हैं, किसी मेंबर को मतलब समझ रहे हो? अल्कीन में क्या गया? मीथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, किसी को भी बर्न करेंगे तो इसका कंप्लीट कंबसन नहीं होगा। और यहाँ पे फ्लेम कैसा हमको दिखेगा? येलो येलो फ्लेम दिखेगा।
और इसमें इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ठीक है, और इनकम्प्लीट कंबशन होगा और यहाँ पे स्मोक आएगा या नहीं आएगा, स्मोक भी होगा, ठीक है। तो ये जो हुआ यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों का अगर एक ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज यानी अल्केन होमोलोगस सीरीज जो है, अल्केन जो सीरीज है उसके सारे मेंबर को अगर जलाएंगे तो ब्लू फ्लेम मिलेगा। तो सारा का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है या नहीं है, सारे का कंप्लीट कंबशन होगा। तो सारा का कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यानी इस होमोलोगस सीरीज के किसी भी मेंबर का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। उसी तरह अल्कीन भी एक होमोलोगस सीरीज है। अब इसको भी बर्न करेंगे तो येलो फ्लेम के साथ बर्न करेगा और इस केस में इनकम्प्लीट कंबशन होगा। क्लियर हुआ क्या ये पॉइंट? क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, अब लास्ट 2 पॉइंट और बचा है और खत्म, ठीक है। अब देखो, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड द एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH 14 यूनिट। देखो एक बात पता है आपको कि एक जो है जैसे CH4 और इसके दूसरा मेंबर कौन है C2H6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? CH2 का डिफरेंस होता है ना। अगर इसी में आपसे पूछ दे कि मास में कितना डिफरेंस होता है, मास में, तो मास में डिफरेंस होता है 14 यूनिट का। कैसे? एक कार्बन एटम का कितना मास बताओ? कार्बन एटम का मास 12, कार्बन का मास 12 होता है ना। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, और 2 हाइड्रोजन है तो मास हो जाएगा 2 × 1। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 14 यूनिट्स आ जाएगा। यानी ये सेम कॉन्सेप्ट है, यानी हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अगर मास में कैलकुलेट करें कितने मास से डिफर कर रहा है तो CH2 से डिफर कर रहा है, और वही बात अगर हम मास में बोले तो कितने मास से डिफर कर रहा है? 14 यूनिट मास से डिफर कर रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो आज का और इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट जो है वो है ये, ठीक है। The physical properties like melting, boiling point, solubility, etc. vary regularly across the homologous series. अब देखो यहाँ पे हम बताते हैं, एक पॉइंट बताते हैं, ये ध्यान देना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी की बात करें। अब एक बात बताओ, तुम लोग से जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हमको वाटर, एक ग्लास में वाटर ले लिए, ठीक है, या एक बॉयल में वाटर ले लिए, ठीक है। अब एक क्या करते हैं, अब एक बकेट में वाटर ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों को हीट कर रहे हैं, दोनों को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। बताओ कौन पहले हीट होगा, ग्लास वाला या बकेट वाला? ग्लास वाला पहले हीट होगा और बकेट वाला क्या होगा? देर से हीट होगा, है ना। ये जल्दी हीट हो जाएगा और ये थोड़ा लेट से हीट होगा, है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जैसे ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों में तो पानी है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा है। हाँ, अमाउंट ज्यादा है ना। तो उसी तरह मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ना, तो CH4 C2H6 C3H कितना हो जाएगा? H हो जाएगा 8 C4H10। ये होमोलोगस सीरीज हो गया ना। किस फैमिली का है? अल्केन का। तो बताओ जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? साइज इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है। ऑब्वियस बात है, यहाँ एक ही कार्बन, एक ही चार ही हाइड्रोजन, यहाँ 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यहाँ 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तो धीरे धीरे ये बड़ा होते जा रहा है ना। साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब साइज इंक्रीज कर रहा है, तो साइज इंक्रीज करने के कारण अगर इसको मेल्ट करना है या बॉयल करना है तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? ये ऑब्वियस सी बात है, ग्लास हो गया ये, और नीचे हम बाल्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात बताओ कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? बताओ, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए, है ना। तो बस ये वाला पॉइंट ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऐसे ही बता रहे हैं आप लोग को। ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इस केस में? बढ़ जाएगा। सर 4 वाला एक बार और बताइए ना।